हमारे पास आता है फैब्रिकेटिंग एंड डिज़ाइनिंग डेंटल एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर हम यानी कि इसके अंदर फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, डेंटल्स जो हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, रिसीविंग डेंटल प्रिस्क्रिप्शन एंड इंस्पिरेशन। उनसे पहले हम इनकी अगर डेंटल की कोई प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखी होती है वो रिसीव करते हैं। टेक्नोलॉजी स्टडी द डेंटल एंड कॉस्ट, फिर डिज़ाइनिंग द उसका फिर डिकार्डिंग शेप कलर और फिट बेस्ड ऑन द पेशेंट नीड, उसके अकॉर्डिंग हम उसे टीथ को बनाते हैं। फिर फैब्रिकेशन प्रोसेस इसके अंदर यूज़ किया जाता है। फैब्रिकेशन के अंदर यूजिंग वैक्स रीजन जो मैटर टू क्रिएट द एप्लीकेंस क्रिएट किया जाता है। फिनिशिंग और फाइनल हम देते हैं। फिर स्मूथिंग एंड कलरिंग फॉर नेचुरल अपीयरेंस, उस कलर वगैरह भी और उसके बाद स्मूथनेस भी उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो नेचुरल हमें नज़र आना शुरू हो जाए। क्वालिटी चेक और डिलीवरी वगैरह इंश्योर द प्रॉपर फिट, उसके साथ फंक्शन बिफोर सेंडिंग टू द डेंटल्स, यानी कि हमने पहले उसे अच्छे से चेक कर लेना होता है कि वो के प्रॉपर फिट बैठेंगे और ये फंक्शन करेंगे बिफोर आपने जब अपने डेंटल्स को सेट करने हैं। फिर इसके बाद मॉडर्न डेंटल डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी यूज़ की जाती है? कैम और कैड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। उसके साथ हम डिजिटल इंस्पिरेशन, लेज़र सेटिंग और इम्प्रूव एक्यूरेंसी और स्पीड वगैरह टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। फिर इसके लिए हमारे पास जो एजुकेशन हमें रिक्वायर्ड होती है कि कितनी हमें एजुकेशन चाहिए एज अ डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, तो बैचलर डिग्री इन डेंटल टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, BS जिसे हम कहते हैं। साइंस बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, ठीक है, अगर आपने BS में एडमिशन लेना होता है। FSA डेंटल टेक्नीशियन डिप्लोमा भी करवाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ अदारे, इंस्टीट्यूट्स। फिर थोरोपैटिकल और प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है, आपको थोरोपैटिकली पढ़ाया जाता है, इसके अंदर प्रैक्टिकल लर्निंग भी दी जाती है, हैंड ऑन लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग भी दी जाती हैं। उसके साथ साथ क्लिनिकल एक्सपोजर भी आप लोगों का किया जाता है। फिर कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसके अंदर आप फर्दर आप डेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर MPhil और PhD और इस पर फर्दर आप आगे इसको एक्सप्लोर इस फील्ड को कर सकते हैं। ये इसका एजुकेशन बैकग्राउंड आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास कैलिब्रेशन विद डेंटल्स एंड पेशेंट केयर, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से लोग कैलिब्रेशन करते हैं, कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। टीम वर्क, डेंटिस्ट एंड डेंटल टेक्नोलॉजी वर्क टुगेदर टू अचीव द बेस्ट ट्रीटमेंट रिजल्ट, यानी कि जो इनकी डेंटल टेक्नोलॉजी की पूरी एक टीम होती है वो इसमें सब मिलकर काम करते हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हासिल कर सकें। कम्युनिकेशन, क्लियर डिस्कशन शोज एक्यूरेट डिज़ाइनिंग एंड फिटिंग ऑफ द डेंटल एप्लीकेंस, अगर आप क्लियरली डिस्कस करते हैं चीज़ों को, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, जो बना रहे हैं आर्टिफिशियल टीथ वगैरह या आप लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, तो वो ईजिली फिटेबल बैठ जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, आप सही से उसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, जो चीज़ आप आगे अगले बंदे को बतानी है तो वो अगले बंदे को भी समझ नहीं आएगी। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ प्ले राय इन द पेशेंट कंफर्टेबल और ओरल हेल्थ इन्वायरमेंट, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे लोगों के साथ, अपने 2 4 5 मिल के काम करेंगे तो इससे पेशेंट भी कंफर्टेबल रहेगा, ओरल हेल्थ जो इम्प्रूवमेंट होगी। टेक्निकल सपोर्ट के लिए टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एक्सपर्ट डिवाइसेज और डेंटल मटीरियल्स और फैब्रिकेशन मेथड, ठीक है। पेशेंट सेंटर्ड केयर, जिसे हम कैलिब्रेशन इंश्योर द बेटर फंक्शन एथलेटिक्स और पेशेंट सेटिस्फेक्शन वगैरह के लिए ये हम करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, हमारे पास आता है एथिक्स एंड सेफ्टी इन डेंटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। एथिक्स और सेफ्टी कंसर्न क्या क्या है डेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर? सबसे पहले हम एथिक प्रिंसिपल्स को देखेंगे। बी होनेस्ट एंड प्रोफेशनल इन ऑल वर्क, आप अपना बी होनेस्ट रहें, ठीक है, वो सारे प्रोफेशन के जब आप इस फील्ड के अंदर आ जाएं, ठीक है। रिस्पेक्ट एवरी पेशेंट एंड प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी रखें और उसको हर पेशेंट को रिस्पेक्ट दें, ठीक है। क्रिएट प्रिसाइज हाई क्वालिटी डेंटल रिस्टोरेशन, आपने इसे प्रिसाइज और हाई क्वालिटी के डेंटल रिस्टोरेशन बनानी होती हैं। अवॉइड मिस यूज़ ऑफ मटीरियल और फॉल क्लेम्स, आपने इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ ना करें जैसे ओरल कैविटी या अगले बंदे के टीथ वगैरह को इशू हो सकता है, ठीक है। अब सेफ्टी कंसर्न के अंदर क्या 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 हमने देखना है स्टेबलिटी सेंटर के अंदर? सबसे पहले ऑलवेज वेयर पीपीज, ग्लव्स, मास्क और आई वॉल्स वगैरह, ठीक है, ये आपने आई वी वगैरह आपने ऑलवेज पहनने हैं। मेंटेनेशन स्टेरिलाइज टूल्स और क्लीन लैब
अपने जो सर्विस होगी इसको अपने इसको करना होता है, स्टेलाइज करना होता है। हैंडल इक्विपमेंट एंड केमिकल विद द केयर, आपने जो अपने इक्विपमेंट्स हैं उनको सही से केमिकल के साथ केयर उसे क्लीन करना है, स्टेलाइज करना है सारी चीज़ें। रिपोर्ट एंड प्रिवेंट एनी वर्क फ्लो हैजर्ड वगैरह, अगर कोई हैजर्ड वगैरह ड्यूरिंग वर्क आपको हो जाता है एक्सीडेंटली, ठीक है, तो आपने वो रिपोर्ट करना है उसकी डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर, ताकि उस पर आगे फर्दर कोई एक्शन लिया जाए अगर कोई इशू ना बन जाए, ठीक है। लेबॉर्ट्री वर्कर्स के साथ या काम करने वाले या पेशेंट के साथ कोई इशू ना बनना इन फ्यूचर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्कोप ऑफ डेंटल टेक्नोलॉजी का। स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ है इसका ज़्यादा स्कोप, फील्ड का स्कोप है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डिज़ायर कैरियर पाथवे, वर्क इन लैब हॉस्पिटल डेंटिक इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज एक्सेल इन ऑर्थोपेडिक्स प्रोस्थेटिक्स इन प्लांट डिज़ाइन वगैरह के अंदर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। डिजिटल इनोवेशन के अंदर उस पर्सन को, जो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट है, उसे कैम किट और सी डी प्रिंटिंग फॉर मॉडल रजिस्ट्रेशन वो उसको यूज़ करनी आती हो। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के अंदर हैंड हाई डिमांड फॉर रिस्क डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट एवरीवेयर, ठीक है। फिर उसके बाद रिसर्च और ग्रोथ के अंदर हम अगर देखें, रिसर्च एंड कंट्रीब्यूट टू द रिसर्च एंड एडवांस डेंटल मटीरियल्स वगैरह के अंदर वो अपना लेके आते हैं एजुकेशन के अंदर, यानी कि जो रिसर्च वाले लोग होंगे वो नई से नई चीज़ें, नई से नई डिज़ाइन, नई से नई ज़्यादा कंफर्टेबल टीथ, नई से नई जो अगर ओरल फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेके आ रहे होंगे मार्केट के अंदर या रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिकेशन कर रहे होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके और इसके अकॉर्डिंग फर्दर हेल्प आउट हो सके, एडवांसमेंट की तरफ जा सके बाहर। फिर हमारे पास आ जाता है फर्दर हमारे पास इसका फ्यूचर क्या है डेंटल टेक्नोलॉजी का। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं डिजिटल डेंटरी एरा, यूज़ ऑफ कैड किड सिस्टम, 3D प्रिंटिंग, प्रिसाइज रिसोल्यूशन। अब क्योंकि डेंटरी जो है डिजिटल एरा के अंदर इंटर हो चुकी है, इसके अंदर हम कैम कैड और 3D प्रिंटिंग यूज़ करते हैं प्रिसाइज रिसोल्यूशन करने के लिए। एडवांस डेंटल मटेरियल, इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर नेचुरल लुकिंग एंड बाई कंफर्टेबल मटेरियल हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी इनोग्रेशन, यूज़ AI रोबोटिक्स इन डिज़ाइन प्रोडक्शन एंड पेशेंट्स कस्टमाइजेशन, पेशेंट के अकॉर्डिंग उनको कैसे टीथ चाहिए, कहते हैं उनको वो चीज़ें चाहिए ओरल कैविटी के अकॉर्डिंग, तो वो हम AI और रोबोटिक्स से डिज़ाइन कर सकते हैं। ग्लोबल कैरियर एक्सप्लेनेशन, राइजिंग इंटरनेशनल डिमांड फॉर स्किल्ड एंड डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, कि यानी कि पूरी ओवरऑल इसकी अब डिमांड बढ़ रही है इन फ्यूचर। और कंटिन्यू लर्निंग और इनोवेशन, फ्यूचर प्रोफेशनल मस्ट स्टे अपडेटेड विद डिजिटल एंड क्लिनिकल एडवांसनेस। अगर आप इस डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट हैं इन फ्यूचर के अंदर, तो आपको ये लर्निंग प्रोसेस के अंदर हर वक्त रहना चाहिए, ताकि अब से अपडेटेड फॉर्म जो डिजिटल आ रहा है, क्लिनिकल एडवांसमेंट आ रही है, वो आपको आनी चाहिए सही से, ठीक है, इस फील्ड के लिए। फिर आगे हमारे पास है चैलेंजेस इस फील्ड के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं कि डेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर, उसमें अंदर हमारे पास जो चैलेंजेस आते हैं, रैपिड आता हमारे पास आ जाता है रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि बहुत जल्दी चीज़ें ना जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेट आ रही हैं इस चीज़ के अंदर, तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो ये जो भी इस फील्ड के अंदर होंगे उनके लिए ज़रा टाइम लगता है इन चीज़ों को एडजस्ट करने के अंदर, सीखने के अंदर, ठीक है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, क्योंकि आस्ता आस्ता चीज़ों की कॉस्ट भी फिर बढ़ रही है, उसकी वजह से भी ये एक चैलेंज है इस फील्ड के अंदर। टाइम एंड एक्यूरेसी प्रेशर होता है, टाइमली आपको चीज़ों को मैनेज करना होता है, एक्यूरेसी प्रेशर ऊपर से आ रहा होता है। शॉर्टेज ऑफ स्किल प्रोफेशनल, इसके फील्ड के अंदर भी इतने ज़्यादा डेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर स्किल्ड पर्सन की शॉर्टेज है। स्ट्रिक्ट सेफ्टी एंड और इन्फेक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड, यानी कि आपने जो सेफ्टी मेजर्स वगैरह उनको फॉलो करना होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल अपनी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है। यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया कि चैलेंजेस एंड लिमिटाइजेशन ऑफ डेंटल डिजिटल डेंटरी क्या है, हाई इनिशिएशन इन्वेस्टमेंट लर्निंग का, डिजिटल टेक्निकल चैलेंज आ सकते हैं कि कोई इशू बन सकता है। डाटा सिक्योरिटी और पेशेंट कन्फर्मेबिलिटी कंसर्न, ये एक मेन कंसर्न होता है कि अगर आपका डाटा कहीं लीक हो रहा है तो इससे अपन पेशेंट की प्राइवेसी सेव नहीं रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कंक्लूजन क्या है कि डेंटल टेक्नोलॉजी इज़ अ वाइटल फील्ड ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशन, इट बैंड साइंस एंड आर्ट्स टू रिस्टोर ओरल फंक्शन,
एंड एथलेटिक्स, ठीक है, यानी कि इसको हम साइंस और आर्ट को मिला के ये सारा फंक्शन किया जाता है। डेंटल टेक्नोलॉजी इंश्योर एक्यूरेसी, सेफ्टी एंड इनोवेशन इन डेंटल केयर, और दे वर्क इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट, कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसको ये अगर आप वर्क मिलकर कर रहे हैं तो पेशेंट की हेल्थ भी आउटकम होगी, कंफर्टेबल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। हमारे पास ये हमारे पास इसका थैंक यू, ठीक है, आज का ये टॉपिक्स था, खत्म हो गया यहीं।